माता पिता का कोई शत्रु माने या बदले में आरती उतारो। खत्म हो चुका। और धनुष तोड़ने वाला हमारा माता पिता है, धनुष तोड़ने वाला हमारा स्वामी है, धनुष तोड़ने वाला हमारा भगवान है। तो भगवान का विरोध जो करे तो शास्त्र कहता है उसका सम्मान नहीं बल्कि क्षमता हो तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। इसलिए हम आपका अपमान कर रहे हैं। ज्यादा बढ़िया सुंदर, ज्यादा जय न करो न लखन लाल की जय और परशुराम जी गए। साधारण नहीं है, बड़ा भाचाल बालक है। कहता है तात्पर्य है कि ऐसा मत करिए, हमारे भगवान है धनुष तोड़ने वाला। अच्छा तुम्हारा भगवान है तो इसका मतलब तुम्हारी श्रद्धा उसके पास प्रति है, तुम्हारी आस्था भी उससे जुड़ी है, तुम्हारा विश्वास भी है, तुम्हारा प्रेम भी है। अगर हमने उसको शत्रु के समान घोषणा कर दिया तो लक्ष्मण कहता है अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी आरती थोड़ी उतारी जाएगी, इसलिए हमने अपमान किया। इसी तरह से जैसे तुम्हारी श्रद्धा धनुष तोड़ने वाले के प्रति है, तुम्हारी आस्था धनुष तोड़ने वाले के प्रति है, तुम्हारा विश्वास धनुष तोड़ने वाले के प्रति है, उसी प्रकार से वही श्रद्धा, वही आस्था, वही विश्वास हमारा इस धनुष के प्रति है। और उस धनुष का खंडन कर दिया गया तो क्या हमें उसकी आरती उतारना चाहिए क्या? और हमारे भैया श्री छोटेलाल जी प्रजापति आपकी ओर से भारत श्री परशुराम जी एवं श्री लक्ष्मण जी सरकार एवं श्री रामचरित मानस मंच में आपने 51 मुद्राएं भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तथा हमारे भैया श्री गोलेराज जी प्रजापति धन सिंहपुर से पधारे हैं, आपकी ओर से भी 30 मुद्राएं युवा चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण के कथनानुसार जिस पर लक्ष्मण का अधिक स्नेह उसको अगर हमने शत्रु मान लिया है तो लक्ष्मण कहता है हम आपका अपमान किया इसीलिए। जिस धनुष के प्रति हमारी व्यक्तिगत श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है और अगर उसका खंडन कर दिया गया है तो हमें धनुष तोड़ने वाले के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? बात तो यही है ना, जो जिसका समर्थक है तो तुम धनुष तोड़ने वाले के यदि समर्थक हो उसके लिए हमने शत्रु मान लिया, हम धनुष के समर्थक हैं और उसके प्रति ऐसा व्यवहार किया गया तो उसकी जगह पर परशुराम को क्या करना चाहिए? लक्ष्मण कुमार ने कहा कि आपने कहा कि धनुष के प्रति अगर आपकी इतनी श्रद्धा थी तो अभी तक आप कहां रहे? जब राजा जनक ने घोषणा करवाया उस समय आ जाते। तो राजकुमार इस धनुष के प्रति हमारी श्रद्धा थी और है। अब तुम्हारे कथनानुसार कि आप कहां थे? हम जहां रहते हैं वहीं थे, लेकिन क्या इस घोषणा की जानकारी परशुराम को है? राजा जनक ने जो ढिढोरा पिटवाया है उसकी जानकारी क्या परशुराम को थी क्या? परशुराम के संज्ञान में ये बात नहीं थी, नहीं तो ये अभी तक यहाँ तक ये सब न हो नहीं पाता, ये पता नहीं का क्या से क्या हो जाता। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो प्रण थाना। सभी राजाओं को बुलवाया गया, ढिढोरा पिटवाया गया और ये ढिढोरा जिनके पास गया, जिनको संदेशा पहुंचाया गया, घोषणा सुनाई गई तो वो सब क्या है? आए सुन जो हम पण थाना। उस प्रण को सुन करके ये सब महिपाल यहाँ पर आए हुए हैं। राजकुमार राजा जनक के द्वारा किया गया जो प्रण है, क्या उस प्रण की जानकारी परशुराम को थी? अगर जानकारी हो तो भी बताओ, अगर ऐसा कार्य हो जाए। ये हमारे जानकारी में ऐसा कार्य कदापि संभव ही नहीं था। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि आप बिल्कुल किनारे से बच के निकल गए, बड़ा भाचाल बालक है, अपनी बात को बिल्कुल घुमा करके इतने स्नेह पूर्वक रख दिया कि बस बोले हमने कहा था
भगवान शंकर का है, और जो शंकर जी के सानिध्य में रहता है तो काल भी उसको नहीं व्यापता है। और वो जो बालक है वो भगवान शंकर की शरण में गया, भगवान शंकर की उस पर कृपा रही, और जब उस पर कृपा रही तो यम के दूत जब लेने आए तो उस समय यमदूत भी उल्टा हो गए, मतलब वो नहीं ले जा सके। तो पहली बात तात्पर्य यह है कि अगर लक्ष्मण के कथनानुसार भगवान शंकर की कृपा जिस पर हो, भगवान शंकर के संरक्षण में जो रहे उस पर काल नहीं व्यापता है, तो भगवान के संरक्षण में गणपति तो थे, काहे उनका धड़ा अलग हो गया? नहीं होना चाहिए भाई। अगर भगवान शंकर के संरक्षण में रहे कोई, उस पर काल नहीं व्यापता है, तो गणपति भी थे उनके पुत्र, लेकिन उनका सर धड़ से अलग क्यों किया गया? नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये बात बालक की है, जो बालक भगवान शंकर की शरण में चला गया, और जो भगवान शंकर जिसके संरक्षक थे तो उसको नहीं व्यापा ये धनुष। क्या कोई बालक है क्या? तो पहला बालक और धनुष दोनों का मेल किसी भी प्रकार से संभव नहीं, क्योंकि जो बालक है वो बालक हर प्रकार से सक्षम है, भगवान के चरण शरण है। और ये धनुष क्या है? धनुष बालक नहीं है, ये धनुष भगवान शंकर का आयुध है, भगवान शंकर का ये शस्त्र है। और जो शस्त्र है तो उस शस्त्र की तुलना का तुम बालक से कर लोगे क्या? बालक से उस तुलना कदापि नहीं की जा सकती उस शस्त्र की। शस्त्र अपनी जगह पर है और बालक का महत्व तो अपनी जगह पर है। तुमने कहा भगवान कहते हैं करौ सदा तिनके रखवारी, जिब बालक राखे महतारी। तो राजकुमार परमात्मा ने तो यह भी कहा कि जो सभीत आवाज से रनाई, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापाचारी क्यों ना हो, अगर वो मेरे शरण में आ गया है तो रखियो ताहि प्राण की, उसको प्राण के समान प्यारा है मुझे, प्राणों के समान में उसको उसकी रक्षा करूंगा। तो राजकुमार जो शरण चला जाए, ये शरण में आना और शरण में जाना, ये काम क्या किसी आयुध का है या किसी जीव का है? ये शरण में आना और जाना ये काम मनुष्य का हो सकता है, भक्त का हो सकता है, जीव का हो सकता है, अन्य किसी भी जीवात्मा का हो सकता है। लेकिन धनुष तो शस्त्र है, धनुष आयुध है, तो धनुष की तुलना और उस बालक से कदापि नहीं हो सकती। लक्ष्मण कुमार ने दूसरा प्रमाण दिया, बोले वर्तमान का एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। उदाहरण ये है कि भगवान यानी हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ने प्रहलाद को मारने के नाना प्रकार के उपाय किए, और जब इतने वो उपाय करने लगे लेकिन भगवान उसके रक्षक थे, तो हिरण्यकश्यप करता क्या था भैया? कोई अच्छा काम करता था कि बुरा कर रहा था? बुरा। बोलो थोड़ी जोड़ी से। दैत्य था, असुर था, जोर से बोला करो, कम सुनाई देता है। नहीं इसलिए कहते ताकि तुम्हें सुनाई दे। भाई सुनाई पड़ रहा। भाई तुमने अगर प्रहलाद का हिरण्यकश्यप का उदाहरण दिया, दर्शन दिया, तो तात्पर्य यह है कि हिरण्यकश्यप अत्याचारी था, दुराचारी था, पापाचारी था, और प्रहलाद भगवान की शरण में था। तो जो अत्याचारी है, दुराचारी है, पापाचारी है, वो नष्ट करना चाहता है। अब भैया धनुष ने कौन सा ऐसा अपराध किया है, कौन सा अत्याचार किया है? तो लक्ष्मण ने कहा कि वो नष्ट हो गए। होलिका जलाने के लिए बैठी तो होलिका स्वयं जल गई। तो होलिका ने साथ किसका दिया था? अधर्म का। होलिका के द्वारा जो साथ दिया गया था अत्याचार का, होलिका के द्वारा जो साथ दिया गया था वो था अनीति का। लेकिन धनुष क्या है? धनुष सदैव धर्म पर रहा। धनुष ने
ऐसा कार्य किया है कि जब इस वसुंधरा में अत्याचार बढ़ने लगा, पापाचार बढ़ने लगा, तो एक महान असुर का वध किया गया जिसका नाम था त्रिपुरासुर। तो धनुष स्वयं धर्म का रक्षक है, और जो धर्म का रक्षक है तो उसकी तुलना क्या होलिका से की जा सकती है क्या? उसकी तुलना कदापि होलिका से नहीं हो सकती, क्योंकि जो होलिका का संग था वो था अधर्म का, वो था अनीति का, वो था पाप का, वो था अत्याचार का। और उसके विरोध में वो प्रहलाद को लेकर के बैठी तो स्वयं भस्मीभूत हो गई। और हो जाना चाहिए, जो अधर्म करे, उद्दंडता करे, अधर्म को फैलावे, अनीति करे तो वो नष्ट हो ही जाता है। लेकिन राजकुमार धनुष के द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया है कि उसको यहां पर नष्ट कर दिया? ये राज अभी हमारी समझ में नहीं आई। तुम्हारी दृष्टि में यह है कि जो ऐसा करता है वो नष्ट हो जाता है। प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ तो धनुष को भी नहीं नष्ट होना चाहिए।